सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी, मखसूस सीटें दीगर जमातों में तकसीम की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन पंजाब के रुकन बाबर हसन भरवाना का इख्तिलाफी नोट। पीटीआई का इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं मखसूस नशिस्तें न देने का फैसला गैर आईनी है। पीटीआई का इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे का मुतालबा। और 9 मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी में नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल और आर्मी चीफ की शिरकत। अमेरिका में ट्रंप के घर पर छापा मारकर खुफिया दस्तावेज बरामद की गई। बानी पीटीआई ने टीवी पर आकर कह दिया साइफर गुम हो गया, आइन की पामाली करने वाले को सजा दिलवाएं। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब, कहा साइफर जैसी दस्तावेज पब्लिक करना कौमी सलामती पर समझौता है। खुफिया दस्तावेज की कॉपी दुश्मन को मिल गई तो कोड मालूम कर लेगा। अली अमीन गंडापुर ने 9 मई की इंक्वायरी का मुतालबा किया। पीटीआई यकीन दहानी कराए, जुडिशल कमीशन का फैसला मानेगी। वज़ीर-ए-आज़म से अपील है 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाएं, चीफ जस्टिस इंक्वायरी कराएं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बिलावल ने कहा हम अपने दायरे में रहकर सियासत नहीं करेंगे तो बाकी इदारों से भी उम्मीद न रखें। अवाम ने आपको वोट गाली देने और शोर शराबे के लिए नहीं दिया। ऑपोजिशन के दोस्त मिसाके मफाहिमत का हिस्सा बने। नाना की सियासत दफन कर दी, भुट्टो लगाने से भुट्टो नहीं बनता। बैरिस्टर गौहर का बिलावल को जवाब। पीटीआई रहनुमा ने कहा जमहूरियत और इंसानी हुकूक पर इतना घमंड है, हमारी औरतें गिरफ्तार हो रही थी तो मुजम्मत का एक लफ्ज नहीं बोला। ये डाइनिंग टेबल पर बैठकर पार्ट शेयर करते हैं, आपस में ओहदे बांटते हैं, उनका जमहूरियत से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं। क्या पीडीएम 1 ने हुकूमत में नैब कानून बदलकर 50 अरब के केसेस माफ नहीं कराए? असद कैसर का साइफर मामले की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का मुतालबा। कहा नून लीग की क़यादत साइफर को झूठ का पुलंदा कहती थी। बानी पीटीआई को साइफर केस में गन पॉइंट पर सजा दिलवाई। जब साइफर झूठ था तो फिर बानी पीटीआई को सजा क्यों दी गई? फॉर्म 47 की बुनियाद पर बैठने वालों को उनके घर वाले भी एमएनए नहीं समझते। धांधली की तहकीकात कराई जाए, बानी पीटीआई की सियासत पर पाबंदी खत्म की जाए। वो आदमी जो आइन की बालादस्ती पे यकीन रखता है, जो पार्लियामेंट को पाकिस्तानी अवाम की ताकत समझता है। पाकिस्तान मुश्किल में है, एक पार्टी इसको नहीं संभाल सकती। पाकिस्तान के लिए एक नेशनल कंसेंसस की जरूरत है। मेरे घर पुलिस ने छापा मारा, मेरे पूरे खानदान को फांसी चढ़ाएं, मगर मैं आइन की बालादस्ती की बात करूंगा। महमूद अचकज़ई कहते हैं मेरी जिंदगी का मकसद आइन की बालादस्ती है। पाकिस्तान को बहरानों से किस तरह निकालना है, आए मिलकर बैठें और हल निकालें। बिलावल भुट्टो की महमूद खान अचकज़ई के घर छापे की मजम्मत। कहा सदारती इलेक्शन को मुतनाज़ बनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला बलूचिस्तान से अपील करता हूँ एक्शन लें। सरदार अख्तर मेंगल और उमर अयूब ने भी महमूद अचकज़ई के घर पर छापे की मजम्मत कर दी। अचकज़ई साहब का एहतराम करता हूँ, लेकिन आई टेक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू हिज वर्ड्स। आप उसको एक्सपेंड करें। जातियात की बात होगी तो बात बहुत दूर चली जाएगी। जी कौमी असम्बली में महमूद अचकज़ई के वज़ीर-ए-आज़म से मुतालिक रिमार्क्स। शहबाज शरीफ के मुतालबे पर स्पीकर ने कार्रवाई हज़फ करा। शहबाज शरीफ का महमूद अचकज़ई के अल्फाज पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा महमूद अचकज़ई का एहतराम करता हूं, लेकिन अगर बात जातियात की होगी तो बहुत दूर तक जाएगी। सदारती इंतखाब के लिए आसिफ जरदारी और महमूद अचकज़ई के कागजात नामजद की मंजूर। फारूक एचनाई कहते हैं नंबर पूरे हैं। आसिफ जरदारी दूसरी बार सदर मुंतखब होंगे। आसिफ जरदारी और खालिद मकबूल सिद्दीकी के दरमियान टेलीफोनिक राबता। आसिफ जरदारी ने सदारती इलेक्शन में वोट की दरखास्त की। पीपी वक्त की आईपीपी रहनुमा अलीम खान से मुलाकात, सदर के लिए वोट मांग लिया। सदारती इंतखाब 9 मार्च को होगा। आलमी रहनुमाओं की शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा पाकिस्तान और तुर्की की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। शहबाज शरीफ को मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम का टेलीफोन। वज़ीर-ए-आज़म बनने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने अनवर इब्राहिम को दौरे की दावत दी।
امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی بھی مبارکباد، کہا پاکستان کی حکومت اور عوام کے ساتھ مل کر کام کرنے کا منتظر ہوں۔ سبکدوش نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو الوداعی گارڈ آف آنر۔ انوار الحق کاکڑ نے تقریب کے دوران قومی پرچم کو بوسہ دیا۔ انوار الحق کاکڑ نے رخصتی کے وقت وزیر اعظم ہاؤس کے عملے سے فردن مصافحہ کیا۔ نگراں وفاقی کابینہ کو سبکدوش کر دیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ اسمبلی میں آج جو ہو رہا ہے وہ 2018 میں بھی ہو رہا تھا۔ جو کہتے ہیں ہمیں ہروا دیا گیا ہے، بھائی جس طرح جتوایا گیا تھا اس طرح ہروا دیا گیا ہے۔ آج جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہی ہے۔ سربراہ MKM خالد مقبول صدیقی کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا یہ آئین پاکستان کی جمہوریت اور سیاست کا محور ہے۔ اپوزیشن کے خدشات دور کرنے کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنائے۔ وزیر اعظم سے مطالبہ ہے جوڈیشل کمیشن بھی بنائے تاکہ آئین کا راستہ اپنایا جائے۔ دوسرے بار کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ فنڈس کے حوالے سے ہماری پرائرٹی جب امن و امان ہے تو جو بھی ان کو ضروریات ہے فنڈس کی انشاءاللہ پرائرٹی پہلے وہ ہوگی، کیونکہ امن و امان کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے۔ امن قائم کرنا ہماری پہلی ترجیح ہے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ پولیس میں اصلاح سے متعلق میری بات کو دھمکی نہ سمجھا جائے۔ ہم انتقامی کارروائی پر یقین نہیں رکھتے، اصلاح کرنا ہمارا فرض ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہتے ہیں ایسا نظام چاہتے ہیں جس میں کوئی کسی سے زیادتی اور ناانصافی نہ کر سکے۔ غربت میں کمی، روزگار کی فراہمی اور انفراسٹرکچر کی تعمیر بھی ترجیح ہو۔ شہباز شریف کے ساتھ کوئی پر لگتے ہیں یا وہ اڑ کے اوپر سے تقریر کر رہا تھا، اس کی تقریر لائیو وہ آپ دکھا رہے تھے ان انٹرپٹڈ، اور میری سپیچ بارہا بار انٹرپٹ کی گئی، اس کے خلاف جناب اسپیکر میں پریویلیج موشن موو کر رہا ہوں۔ سرکاری ٹی وی نے قومی اسمبلی میں حکومتی ارکان کی تقریریں لائیو دکھائیں۔ اپوزیشن رہنماؤں کو پورا نہیں دکھایا گیا۔ وزیر اعظم کے لیے نامزد امیدوار عمر ایوب، اسد کیسر، صدارتی امیدوار محمود اچکزئی کی تقریریں مکمل نہیں دکھائی گئیں۔ عمر ایوب نے ایوان میں شکوہ کیا۔ بلاول نے کہا بانی PTI نے جو روایت ڈالی برقرار نہیں رکھنی چاہیے۔ سپریم کورٹ نے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے خلاف صدارتی ریفرنس پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے دلائل میں کہا بھٹو کیس میں تفتیش مجسٹریٹ آرڈر سے بند ہو گئی تھی، نیا جوڈیشل آرڈر لیے بغیر دوبارہ تفتیش کی گئی۔ پورا ٹرائل ایسی تفتیش پر چلا جو قانونی نہیں تھی۔ چیف جسٹس نے کہا آج نہیں لیکن شاید کسی روز اپنا فیصلہ سنانے بیٹھے۔ امریکی سپریم کورٹ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اہل قرار دے دیا۔ ریاستوں کی عدالتیں فیصلہ نہیں کر سکتی کہ کوئی صدارتی امیدوار نااہل ہے۔ امریکی سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ کولوراڈو کی سپریم کورٹ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو الیکشن کے لیے نااہل قرار دیا تھا۔ ملک کے بالائی علاقوں میں شدید برف باری، نظام زندگی درہم برہم۔ چترال کے علاقے دروش میں متعدد مکانات منہدم، خاتون جاں بحق۔ گاؤں سنگور میں گھر کی چھت گرنے سے 3 افراد زخمی ہو گئے۔ دیر میں برف باری سے معمولات زندگی متاثر، تمام تعلیمی ادارے کل تک بند رہیں گے۔ پاک فوج کا سوات اور مالاکنڈ میں شدید برف باری کے بعد متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن، مٹا میں منہدم مکان کے ملبے سے لاشیں اور زخمیوں کو نکالا۔ مالم جبہ سڑک بھی کلیئر کر دی۔ پاک فوج نے آزاد کشمیر کے ضلع کوہوٹ میں نالے میں پھنسے 25 افراد کو بچا لیا۔ FWO کا گلگت بلتستان میں ریسکیو آپریشن، تجارتی قافلے اور غیر ملکیوں سمیت سیاحوں کو ریسکیو کیا۔ قراقرم ہائی وے پر ٹریفک بحال۔ ذاتی سردی کا پلٹواں، ملک میں شدید سردی کی لہر، بارش اور برف باری کے بعد بلوچستان میں یخ بستہ ہوائیں، حالات میں پارہ -8، کوئٹہ میں -5 تک گر گیا۔ اسلام آباد اور پشاور میں 6 ڈگری، لاہور میں 8 اور کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ پاکستان میں افغان نہاد کالعدم TTP کے دہشت گردوں کے ملوث ہونے کی تصدیق۔ 28 فروری کو شمالی وزیرستان میں ہلاک 6 دہشت گردوں کا تعلق افغانستان سے نکلا۔ تمام دہشت گردوں کی شناخت ہو گئی۔ محمد انور، حمزہ فرمان، شبیر عرف عابد، گلجان اور طلحہ عرف زرار کا تعلق افغانستان کے مختلف علاقوں سے تھا۔ کالعدم TTP جیسے دہشت گرد نیٹ ورک کو افغان دہشت گردوں کی پوش پناہی حاصل۔ عالمی برادری پاکستان میں افغان دہشت گردوں کی سرگرمیاں روکنے میں اپنا کردار ادا کرے۔
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान। लाहौर में वेलेंशिया टाउन के करीब अस्पताल की मुजव्वजा साइट का जायजा लिया। कहा अस्पताल के लिए बेहतरीन डॉक्टर्स और जदीद मशीनरी लाएंगे, मरीजों का मुफ्त इलाज होगा। मरियम नवाज का वहदत कॉलोनी में सरकारी स्कूल का भी दौरा, बच्चियों से स्कूल के मसाइल सुने और जरूरियात दरियाफ्त की। तमाम पार्टी अरकान का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपने वोटों और अपनी मोहब्बत से इस ऐवान का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुंतखब किया। शहबाज शरीफ मान गए कि उन्हें ऑपोजिशन लीडर चुन लिया गया है। एटीसी में डॉक्टर यास्मिन राशिद की गुफ्तगू, कहती हैं शहबाज शरीफ की जबान नहीं फिसली, उनके मुंह से हकीकत बयान हुई है। कौम जाग चुकी है, उसके सब्र को मत आजमाएं। सेहत कार्ड के हवाले से मरियम नवाज ने झूठ बोला। सेहत कार्ड पीटीआई का एक कामयाब मंसूबा था। अमरीकी सफारत खाने और यूरोपीय यूनियन के सफारत खाने के सामने चेयरमैन सेनेट की क़ियादत में तमाम सेनेटर्स की तमाम पार्टियों का मुजाहिरा कल रख लें, ताकि हम अपना प्रोटेस्ट तो रिकॉर्ड कराएं। आप यहां अमरीकी सफारत खाने के करीब नहीं जा सकते और कहते हैं गजा बॉर्डर पे जाके जिहाद करो। खुराक के लिए जमा होने वाले फलस्तीनियों पर इसराइली हमले की मजम्मत। इसराइली जहारियत के खिलाफ सेनेट में करारदाद पर बहस। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने चेयरमैन सेनेट की क़यादत में अमरीकी सफारत खाने के सामने एहतजाज की तजवीज दे दी। कहा किस बड़ी पार्टी के लीडर ने फलस्तीन के लिए एहतजाज की कॉल दी? हुकूमत सहूलत दे, हम खुद गजा के बच्चों को बचाना चाहते हैं। पीटीआई के फैसल जावेद ने कहा गजा में जितना जुल्म हो रहा है इतनी शिद्दत से आवाज नहीं उठ रही। खुदारा तकरीरों और करारदादों से बाहर निकले, अमली इक़दामात करें। कश्मीर और फलस्तीन पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। इजराइल की गजा पर बमबारी से मजीद 124 फलस्तीनी शहीद, 210 जख्मी हो गए। सिहोनी फौज ने घरों और पनाह गुज़ीन कैंपों को निशाना बनाया। शोहदा की मजमूई तादाद 30,534 तक जा पहुंची, 72,000 के करीब जख्मी हैं। सऊदी दारुल हुकूमत रियास में गजा जंगबंदी से मुताल्लिक अरब वज़राए खारजा का इजलास। इजराइल से फौरी जंगबंदी का मुतालबा। गजा में इमदाद न पहुंचने पर अमरीकी नायब सदर की इजराइल पर कड़ी तनकीद। कामिला हैरिस ने फौरी जंगबंदी का मुतालबा भी कर दिया। इजरायली दरिंदगी के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। वाशिंगटन, बर्लिन, लंदन और टोरंटो में 69 मजलूम फलस्तीनियों के हक में रैली निकाली गई। बाबर आजम और शादाब खान की टीमें आमने सामने। पीएसएल सीजन 9 में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को 197 रन का हदफ दे दिया। शादाब खान ने 51 बॉल पर 80 रन की शानदार इनिंग्स खेली। आगा सलमान ने 37 और आजम खान ने जारहाना 29 रन बनाए। साइम अयूब ने 2, ल्यूक वुड और सलमान इरशाद ने एक विकेट हासिल की। हदफ के ताकुब में पेशावर की बैटिंग जारी। इवेंट के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। कराची किंग्स की टीम अगले मुकाबले के लिए कराची से इस्लामाबाद पहुंच गई। एचबीएल पीएसएल 9 में किंग्स बुध को कोयटा ग्लैडिएटर्स से पिंडी स्टेडियम में टकराएंगे। खिलाड़ी कल प्रैक्टिस करेंगे। कप्तानी कमाल, बैटिंग बेमिसाल। रिजवान की क़यादत में सुल्तान्स ने प्ले ऑफ में जगह बनाई 4थी बार। रिजवान 2021 में मुल्तान के कप्तान बने, फिर सुल्तान्स और रिजवान दोनों की किस्मत बदल गई। सुल्तान्स ने 3 सीजन के फाइनल खेले, एक बार ट्रॉफी उठाई। सिर्फ यही नहीं, रिजवान ने 3 सीजन में 500 से ज्यादा रन बनाए। सीजन 9 में भी शानदार फॉर्म जारी। पीएसएल का बढ़ाए जोश, हर लम्हा पुरजोश। बासित अली और कामरान अकमल की जानदार तबसरे। वसीम बादामी के मासूमाना सवालात। एमकेएम रहनुमा फारूक सत्तार आज बनेंगे मेहमान, खेलेंगे मासूमाना खेल। मुस्तफा चौधरी और आदि शो की रौनक बढ़ाएंगे। फ्रेंच खिलाड़ी ने हारी हुई बाजी जीत ली। चिली ओपन टेनिस का टाइटल सेबेस्टियन के नाम। फाइनल में पहला सेट हारने के बाद शानदार कमबैक किया, मेजबान हरीफ को 2-1 से शिकस्त दी। और ऊंची चट्टानों, खतरनाक ढलानों और तंग गलियों से होती हुई रेस
चिली में एक्सट्रीम माउंटेन बाइकिंग के दिल दहला देने वाले मुकाबले। ब्राजीलियन बाइकर बोर्बा ने 1 सेकंड से भी कम वक्त से टाइटल अपने नाम किया। मुकाबलों से 15,000 शायकीन महजूज हुए। और दहकते अंगारे, भड़कते शोले, उड़ती चिंगारियां, एक्वाडोर का मशहूर आतिशफशां फिर फट पड़ा। गालापागोस आइलैंड्स में आग का दरिया बहने लगा।